हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के लिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। So set builder form or rule method. In this form, a set is represented by writing a common property describing the element in curly brackets. यानी कहने का मतलब है कि सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में हम किसी सेट के एक कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम लिखकर उसे कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। सो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में हम उस सेट की एक कॉमन प्रॉपर्टी को लिखते हैं और उसे हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जिससे कि हमें उस सेट के सभी एलिमेंट्स के बारे में पता चल सके। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट वाई ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट वाई ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 इज गिवन बाई सेट वाई ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 इज गिवन बाई। हमारे पास एक सेट वाई है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है लेस देन 7 और उसके एलिमेंट्स जो हैं 7 से छोटे हैं। उसे हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में रिप्रेजेंट करेंगे? सो चलिए इसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में। सो सेट वाई इज इक्वल टू, यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, एक्स सच दैट एक्स, इस वर्टिकल बार को हम सच दैट कहते हैं और एक्स जो है वाई के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो एक्स जो है वाई का एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट? एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ वाई सच दैट x is a natural number। x क्या है? is a natural number। सेट y is equal to, हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। हमने पहले कहा कि इस सेट के एक कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में हमें यहाँ लिखना है और उसे कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देना है। एक ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी जिससे कि हमें सेट के सभी एलिमेंट्स का पता चल सके। सो सेट y is equal to x such that x is a natural number। x क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन 7। कैसा नेचुरल नंबर? लेस देन 7। और इसे हमें कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देना है। हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट में जो ये प्रॉपर्टी लिखा है इसे इंक्लोज कर दिया। सो इस तरह से हमने सेट वाई जो कि नेचुरल नंबर का सेट है और उसके एलिमेंट्स लेस देन 7 है, इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सो हमारे पास जो एग्जांपल है, सेट वाई ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 7 इज गिवन बाय। चलिए इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड में। सो सेट वाई इज इक्वल टू एक्स, हमने वहां वर्टिकल बार दिया था, यहाँ हम कोलोन साइन का यूज करेंगे। x such that x is a natural number less than 7। सो यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो सेट y is equal to x such that x is a natural number less than 7। हमने उस सेट के एक कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में लिखा और उसे कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया। यह है सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सो वर्टिकल बार या कोलोन साइन, इसे हम सच दैट कहते हैं, सच दैट। सो यहाँ कोलोन साइन देकर भी सेट वाई को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ वर्टिकल बार देकर इसे रिप्रेजेंट किया, अब हमने कोलोन साइन देकर रिप्रेजेंट किया। सो सेट वाई को हम थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। सेट वाई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, हमने यहाँ वर्टिकल बार का यूज किया। सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन कहने का मतलब हुआ कि एक्स जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है या x नेचुरल नंबर है। एंड कैसा? और x जो है लेस देन 7 है। सो यहाँ जो हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टी लिखा है, ये प्रॉपर्टी भी सेट y के एलिमेंट्स को शो करता है। हमने यहाँ इस तरह से लिखा और यहाँ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 7 लिखें या इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करें। सो आप इस तरह से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और थोड़ा अगर अलग तरीके से लिखना चाहें तो सेट y इज इक्वल टू x सच दैट x, फिर हमने वर्टिकल बार की जगह कोलोन साइन का यूज किया। x बिलोंग्स टू n, x जो है नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है या x नेचुरल नंबर है, एंड x इज लेस देन 7 और हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में। हमारे पास एक सेट x है जो कि टेबुलर फॉर्म में है और इसके एलिमेंट्स 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। सो सेट x टेबुलर फॉर्म में है और इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में रिप्रेजेंट करना है। सो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट x इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, यहाँ लिखेंगे x, ये जो x है वो इस सेट के एलिमेंट्स को शो करता है
सो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। पहले हमने कहा कि जो सेट x है वो टेबुलर फॉर्म में है, सो हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब भी इसे चेंज करेंगे सो हम एक कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे जिससे कि हमें इस सेट के सभी एलिमेंट्स का पता चल सके। सो इस तरह से हमने सेट x जो कि टेबुलर फॉर्म में था और इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। सो यहाँ हमने एक सेट b लिया है जो कि टेबुलर फॉर्म में है और जिसके एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से इसके एलिमेंट्स हैं। सो इस सेट b को हमें सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में रिप्रेजेंट करना है। सो यहाँ हम लिखते हैं सेट b इज इक्वल टू, हमने यहाँ कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, x सच दैट x जो है b के एलिमेंट्स को शो करता है। x सच दैट x जो है कैसा एलिमेंट है b का, सच दैट इस तरह से है कि x इज अ प्राइम नंबर, x जो है प्राइम नंबर है, x इज अ प्राइम नंबर। और इस कॉमन प्रॉपर्टी को लिखने के बाद हम इसे कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। सो सेट b को हमने यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। यहाँ थोड़ा अलग तरीके से यदि लिखना चाहें तो x, यहाँ हम कोलोन साइन का यूज कर सकते हैं, x इज अ प्राइम नंबर। सो वर्टिकल बार या कोलोन साइन दोनों का यूज हम कर सकते हैं, x इज अ प्राइम नंबर। इस तरह से भी लिखकर हम इसे, इस प्रॉपर्टी को लिखकर इसे हम कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर सकते हैं। सो इस तरह से सेट b को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ हमने एक सेट a लिया है जो कि टेबुलर फॉर्म में है और जिसके एलिमेंट 2, 3, 4, 5 और 6 है। इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट a इज इक्वल टू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। कहने का मतलब कि x जो है a के एलिमेंट्स को शो करता है। सो कैसा एलिमेंट्स है, बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, या यूं कहें कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। इस तरह से है कि x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है एंड लेस देन 7 है। सो x का वैल्यू जो है 2 से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है लेकिन 7 से छोटा। सो x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 7 है। सो इस तरह से यदि हम लिखें तो आप देखें, यदि इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से लिखकर कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करें तो इससे हमें सेट a के सभी एलिमेंट्स का पता चलता है। सो ये जो हमने लिखा ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया। सेट a इज इक्वल टू, यदि आप इस कोलोन साइन की जगह वर्टिकल बार लेना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n एंड x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन 7, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन a इज इक्वल टू, सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7, इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सेट a इज इक्वल टू, आप इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और जो x का वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है और लेस देन और इक्वल टू 6 है। अगेन इसे आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो सेट a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6, इस तरह से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनमें से किसी तरह से भी आप रिप्रेजेंट करें, ये सभी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे रिप्रेजेंट किया।